ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है छात्रों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत काल इसका अध्ययन करेंगे। काल के 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब काल किसे कहते हैं? क्रिया जो होती है उसमें कुछ समय लगता है, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें समय लगता है, इसी समय को हम क्या कहते हैं? काल। और इस काल का विभाजन अलग अलग किया गया है कि जो क्रिया किस अवधि में पूरी होती है या पूरी हो चुकी होती है। तो चलिए अब हम सबसे पहले वर्तमान काल देखते हैं। वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल का नियम कौन सा है, ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात कि जो क्रिया पूरी हुई भी नहीं और जो क्रिया अपूर्ण भी नहीं है, किंतु हम वार्तालाप करते वक्त कहते हैं जैसे कि वह जाती है, वह आती है, वे आते हैं, वे जाते हैं। तो इसका नियम है कि क्रिया के साथ ता, ती, ते यह धातु और साथ में है। एक वचन है तो हूं या है लग सकता है, अनेक वचन में जो है लगता है उस पे आप बिंदी देना न भूलिए, अनुस्वार अवश्य दीजिए। वे लोग आते हैं। अब ध्यान रखिए कि यहाँ मैंने कहा आते हैं, आना से हुआ आते। क्रिया किसको कहते हैं? आना, जाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, तैरना, ये सब क्या हुई छात्रों? क्रिया। अब इस क्रिया में यहाँ सब क्या है? लिखना, पढ़ना, नाना ना है? नहीं। लेकिन किंतु जब हम सामान्य वर्तमान काल की बात करते हैं तो यह लिखना का लिखता हो जाता है, पढ़ना का पढ़ता हो जाता है। तो इसी प्रकार हम कहते हैं कि वह आता है, वह जाता है, वे आते हैं, वे जाते हैं। यह हुआ सामान्य वर्तमान काल। अब चलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जो कार्य या क्रिया पूरी हुई भी नहीं है और आगे भी होने वाली नहीं है, किंतु शुरू है। जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हो, तो जो क्रिया शुरू है इसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसमें क्रिया के साथ क्या लगता है? रहा, रही, रहे। रहा, रही, रहे का तात्पर्य है कि स्त्रीलिंग में रही लगेगा, पुल्लिंग में रहा और अनेक वचन के साथ रहे, है ना। और यहाँ भी वर्तमान काल की एक विशेषता है, इसमें है होना आवश्यक होता है। तो हम कहेंगे जैसे वे जा रहे हैं, वे आ रहे हैं, अर्थात संजय काम कर रहा है, वीणा खाना बना रही है, गोरू पढ़ा रही है। तो आया ध्यान में जो क्रिया चालू है, क्रिया के साथ में क्या लग रहा है? रहा, रही और रहे और साथ में है। नियम स्क्रीन पे आप देख लीजिए कि क्रिया के साथ रहा, रही, रहे और साथ में है लगता है, तब जाकर अपूर्ण वर्तमान काल बनता है वाक्य के अंतर्गत। अब ले लीजिए पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण में अभी अभी कुछ काम पूरा हुआ है, जिसको कुछ अवधि ज्यादा नहीं, बस कुछ पल हुए हैं, शेष पल। तो हम ऐसा जब कार्य अभी अभी होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसमें भी है लगाना आवश्यक है। जैसे वे गए हैं, वे आए हैं। तो क्या हुआ? गए हैं, अभी अभी गए हैं, तो ये हुआ पूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैंने फल खाया है, यहाँ क्या लगा? है लगा कि नहीं? तो इस प्रकार यहाँ जो है आपको पूर्ण वर्तमान काल के कुछ उदाहरण स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जैसे मैं पैसे लाया हूँ, हम पैसे लाए हैं, मैं पैसे लाई हूँ। तो क्या हुआ? यहाँ क्या लगा क्रिया में? या, ये और है लगा है। अनेक वचन पे है पे बिंदी दीजिए, एक वचन अगर है तो उस पे बिंदी नहीं लगती है। तो हुआ पूर्ण वर्तमान काल। चलिए अब हम बढ़ते हैं भूतकाल की ओर। भूतकाल, जो क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर खत्म हो जाती है, जैसे कुछ शेष पल हो जाते हैं, कुछ समय या अवधि निकल जाती है,
ऐसा जो समय होता है उसे हम भूतकाल कह सकते हैं। पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होगा, अभी अभी जो क्रिया पूरी हुई, हमने देखा वर्तमान काल के अंतर्गत की क्रिया पूरी हो गई और कुछ पल हुए, लेकिन इससे ज्यादा अवधि जब बीत जाती है तो हम है को निकाल देते हैं। कभी भी भूतकाल में है लगता नहीं है, जहां भूतकाल आया वहां है चला जाता है। तो यहाँ क्रिया के साथ सिर्फ या ये लगेगा, ये हुआ सामान्य भूतकाल। जैसे वे आए, वे गए, वे बाजार चले गए, वे फल ले आए, ये सब क्या हुआ, सामान्य भूतकाल। और उदाहरण देख लीजिए सामान्य भूतकाल के, मैंने फल खाया, हमने फल खाया, तो यह सब क्या हुआ, सामान्य भूतकाल। अब इसमें अपूर्ण भूतकाल हम देखेंगे। अपूर्ण भूतकाल में हमेशा क्रिया के साथ रहा, रही, रहे आता है। इसमें क्या लगेगा, खा रहे, पी रहे, आ रही, जा रही, ये हुआ, इसके साथ है नहीं लगेगा। भूतकाल है तो क्या लगेगा, था, थी, थे। वे जा रहे थे, वे आ रहे थे, वे खा रहे थे, वीणा बना रही थी, वीणा खाना बना रही थी, संजय पैसे गिन रहा था। आया ध्यान में? तो यहाँ सब क्रिया के आगे क्या लगा, रहा, रही, रहे और था, थी, थे। अब देखते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रिया में या ये और अंत में था, थी, थे। जो अवधि बहुत समय हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो चुके हैं उस बात को, तो हम कहते हैं कि बहुत समय बीत चुका, ऐसा हुआ था। हम किसी को कहानी बताते हैं तो पूर्ण भूतकाल में बताते हैं। जब कोई बहुत पुरानी बात होती है तो हम भी उसे पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत बताते हैं। तो यहाँ क्या होगा छात्रों, हम कहेंगे कि वे लोग आए थे, वे आए थे, वे चले गए थे, तो ये हुआ पूर्ण भूतकाल। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। वे आए थे, वे गए थे, वे बाजार आकर चले गए थे, वे हमें मिले थे, उन्होंने एक बार ऐसा कहा था। देखिए या ये आया और साथ में था, थी, थे भी आया, उन्होंने हमें पढ़ाया था, हमने उन्हें देखा था। तो ये सब भूतकाल के उदाहरण है। कौन से भूतकाल, पूर्ण भूतकाल के। तो यहाँ हुआ पूर्ण भूतकाल। अब देखते हैं भविष्यकाल। सबसे आसान और सबसे सरल है भविष्यकाल। जितने भी नेतागण होते हैं, सांत्वना देने का कार्य, आश्वासन देने का कार्य नेता करते हैं। जैसे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आने वाले भविष्य की योजनाएं हमेशा गा गी गे में बनाई जाती है। जब क्रिया में गा गी गे लगता है तब यह भविष्यकाल होता है वाक्य के अंतर्गत। हम बाजार जाएंगे, हम खाना खाएंगे, हम पिकनिक मनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, हम सड़क बनाएंगे और हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे, हम ये योजनाएं लाएंगे। ये सब क्या हुआ, भविष्यकाल। तो यहाँ काल परिवर्तन समाप्त होता है। अगर आपको बहुत कम अवधि में समझाने का मैंने प्रयास किया है, पसंद आया है, तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।